नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर, एजुकेशन @MSR। आपको पता है किस मुद्दे पर बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, कैरियर पर बात होती है। वो भटके हुए स्टूडेंट जिनको कोई लाइन नहीं मिलता, जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता, जिनको कुछ तरीका नहीं सूझता, जो मिसगाइडेड हैं, जिनका कोई समाधान नहीं है, उनके लिए हम लोग एक बेहतर समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत सारे एनजीओज को रन करते हैं। एनजीओज में 900 प्लस स्टूडेंट है, उनको भी हम लोग लेके चल रहे हैं। उनके करियर की परवाह करते हैं, उनके उनके पूरे एजुकेशनल सिस्टम को हम लोग एक सिस्टम से चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पढ़ाते, लिखाते, काबिल बनाते हैं। उसी कड़ी में बाकी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स लेते हैं और उससे भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जो कि एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, लगातार 10th क्लास में फेल हो रहा है, लगातार 12th क्लास में फेल हो रहा है, एक सर्टेन एज होगी आपकी, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्या करें, कहाँ जाए, कौन सा समाधान लें? एनआईएस बोर्ड इसका समाधान निकालता है। किसी भी एज में हो, कहीं भी वर्किंग हो, आपको सिर्फ एनरोल करना है और एग्जामिनेशन में भाग लेना है। पढ़ाई आप अपने घर पर अपने तरीके से, अपने टाइमिंग से कर सकते हो। हमारी टीम ऑफलाइन मोड में पढ़ाती है, एक गारंटेड बैच चलाती है। उनमें 10th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को, इवन जब ये पास हो जाते हैं तो ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए सबकी क्लासेस चलती रहती हैं। और वो भी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग अलाइन होकर चलते हैं। ए नैक की यूनिवर्सिटी हमारे साथ अलाइन है, वो इसका समाधान निकालते हैं। बात करेंगे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल्स पर आ गए, आप जाके ले लीजिए। अभी ये नहीं कह सकते कि 100% सारे स्कूलों में आ ही गया और 100% सभी स्कूलों में मिल ही रहा, बट 50% प्लस स्कूल्स अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिया, उनके रिजल्ट आ गए थे, पास फुल्ली डिक्लेयर थे, कुछ भी क्रॉस नहीं है, टीओसी का कोई लफड़ा नहीं है, किसी तरह के कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनकी मार्कशीट्स आ गई है। आप प्लीज जाकर के ले लीजिए। स्टूडेंट पूछता कहां से लेना है? जो आपका स्टडी सेंटर है, जो आपका एआई सेंटर है, वहीं पहुंचा है, वहीं से मिलेगा। बाई हैंड रिसीव करना पड़ेगा। क्या लेके जाओगे? अपना आई कार्ड लेके जाना, एनआईएस वाला। सेकंड थिंग इज दैट कि आप अपने आधार कार्ड को जरूर लेके जाओगे। दोनों चीज दिखाइए, दिखाने के बाद आपसे वो सिग्नेचर जहां मांगे दे दीजिए, रिसीव कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स और ले आइए। इन केस वहां नहीं मिलता है या वो बिल्कुल मना करते हैं तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हम लोग बताएंगे फिर कहां से मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी बातें करें। प्रॉब्लम्स आते रहेंगे एजुकेशनल जर्नी में, हम लोग आपका साथ देते रहेंगे एंड तक आपका, जब तक आप चाहोगे। 10th क्लास में एजुकेशनल जर्नी चल रही है, 12th क्लास में आने वाले हो, ग्रेजुएशन में जाने वाले हो, इस सब का समाधान मिलेगा। स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि एडमिशन के टाइम से ही कोई ऐसा हो जिसको कॉल मिला, इमीडिएटली हमारी कॉल को पिक करे और हमें आगे का समाधान बताए। इसी कड़ी में ये हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी थी, आपके साथ चलने का वादा किया था, उसी कड़ी में हम लोग आपके साथ चल रहे। एडमिशन लेने के बाद कहाँ जाना है, हम लोगों से बात करना है। एडमिशन भी हमारी टीम आपको कराएगी, एडमिशन के आगे लेके चलेगी। आई कार्ड कब आएगा इसके बारे में बात, एग्जामिनेशन कब आएगा इसके बारे में बात, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें इसके बारे में, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, डेट शीट कब आएगी, हॉल टिकट कब आएगा, ये सारी हमारी टीम पूरी मदद करती है स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ अलाइन रहते हैं। थियरी एग्जाम्स आ गया, क्या पढ़ें, कैसे समाधान निकालें, ये सब करेंगे। आपकी इतनी एज हो गई, पढ़ाई कैसे करेंगे? एक 50 साल के बंदे को आज की तारीख में पढ़ाई कैसे पॉसिबल है? आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को, आप कर नहीं पाओगे। आप भी सोचते हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, पढ़ ले और पास हो जाए। ये सब चीजों के लिए हम लोगों ने समाधान निकाला है। आपकी कितनी भी एज हो गई, हमारी टीम आपको एडमिशन देगी, गाइड करती रहेगी टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बंडल आपसे कुछ न कुछ मुगब करा लेगी, इतना करा लेगी कि आप पास हो जाओगे। 10th क्लास, 12th क्लास, हर तरह के समाधान के साथ आगे बढ़ेंगे और बेहतर रास्ता आपके लिए निकालेंगे। स्टूडेंट की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे साथ अलाइन होते हो तो आपकी प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। 10th क्लास की जर्नी को क्रॉस करेंगे, 12th क्लास की जर्नी को क्रॉस करेंगे। जो लोग 12th पास हो गए, परसेंटेज कम होने की वजह से बीए में एडमिशन नहीं मिला, बीकॉम में एडमिशन नहीं मिला, बीबीए में, बीसीए में, बीएससी में एडमिशन नहीं मिल रहा, हम लोगों से बात करो।
हम लोगों ने 2-3 यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया है, जो ए नैक की यूनिवर्सिटी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एडमिशन कोई भी परसेंटेज हो, पास है 12th क्लास में मिलेगा। एग्जाम कब, आई कार्ड कब, प्रैक्टिकल कब, एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कैसे देंगे, हमारी टीम टेक्निकल सपोर्ट हमेशा आपको प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट सोचता है कि एग्जामिनेशन में क्या करना है। अभी हम लोग बात करेंगे अप्रैल एग्जामिनेशन के। मार्च में प्रैक्टिकल है, 17 मार्च से 16 मार्च को आप स्कूल पर जाइए। अभी नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है। हॉल टिकट प्रैक्टिकल एग्जाम का बोर्ड से बात हुई थी। बोर्ड के लोगों ने बताया कि जो प्रैक्टिकल होली के बाद हम लोग हॉल टिकट रिलीज कर देंगे। होली के बाद हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम का। दूसरी बात, प्रैक्टिकल सेंटर्स को बोल दिया गया कि जाके प्रैक्टिकल के मटेरियल लेके आओ, प्रैक्टिकल आंसर शीट लेके आइए, कॉपी कलेक्ट करिए। जो दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स हैं वो जाके बाई हैंड भी कलेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल मटेरियल को, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मटेरियल को। प्रैक्टिकल की कॉपीज होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, गाइडलाइंस की बुक्स होते हैं, ये सब कलेक्ट करके लाने के लिए बोला गया। ये लोग होली के आसपास जाके कलेक्ट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि जिनको कलेक्ट करने को बोला गया वो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर बन रहा है। इस बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बन रहा है, क्या एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में लगातार बात करेंगे। प्रैक्टिकल हॉल टिकट होली के बाद मिलेगा। 17 से एग्जाम है, 15 16 मार्च तक आप स्कूल पर जाएंगे। 16 मार्च को स्कूल जाइए। जो आपके हॉल टिकट पर लिखा होगा वहां एक नोटिस लगा होगा, एक नया डेट शीट लगा होगा। उस डेट शीट में एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइमिंग, सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करके लिखा जाएगा। बोर्ड का डेट शीट से आपको नहीं जाना। बोर्ड का डेट शीट कहता है 17 to 20 तक या 21 तक ये सब्जेक्ट्स होंगे। आपको कैसे पता कि बायो किस दिन होना है, फिजिक्स किस दिन होना है, केमिस्ट्री किस दिन होना है, कितने बजे से होना है? ये स्कूल का होल सोल राइट है। स्कूल को 17 से 20 तक कराना है, पहली बैच में जो कराना है। मगर 17 को कौन सा सब्जेक्ट स्कूल डिसाइड करेगा, 18 को कौन सा, वो पूरे ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट का बाइफर्केशन स्कूल के हाथ में है। क्या सुबह के 10:30 बजे बुलाना है, 11 बजे बुलाना है, 12 बजे बुलाना है, 2:30 बजे बुलाना है, कौन सा टाइम होगा, ये भी स्कूल डिसाइड करेगा। इन दोनों को मिला करके एक नया डेट शीट स्कूल निकालेगा और वो स्कूल के बाहर लगाएगा नोटिस बोर्ड पर। तो आपको क्या करना है, होली के बाद हॉल टिकट ऑनलाइन होगी, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो पर लगातार देखते रहिए, अपडेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको डेट शीट ले लिया है ऑलरेडी, हॉल टिकट आप ले लेंगे होली के बाद। उसके बाद 16 मार्च को उस स्कूल पर विजिट करेंगे। पहले जाने का कोई फायदा नहीं, स्कूल अनुमान एक दिन पहले लगाता है। तो जाकर के आप वहां से लगा होगा उसकी फोटो खींच लीजिए। उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज, बैच वाइज, जब ज्यादा नंबर आप स्टूडेंट होते हैं तो एक ही सब्जेक्ट के 2-3 दिन तक एग्जाम होते हैं। तो वो बोलते हैं इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस डेट पर आएंगे और इस टाइमिंग पर आएंगे। आप उस टाइम पर, उस डेट पर पहुंच करके उस एग्जाम को अंजाम देंगे। आई होप प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है, रिकॉर्ड फाइल, वो आप बना रहे हो। अगर आप फिजिक्स में हैं, केमिस्ट्री आपके पास है, बायोलॉजी आपके पास है, होम साइंस आपके पास है, एनवायरमेंटल साइंस आपके पास है, तो आप करें। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, इनकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल आपको बनानी मैंडेटरी है। बाजार में बहुत सारी कंपनी की प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल होती है। एक तरफ प्रैक्टिकल सारे लिखे होते हैं, आपको प्रैक्टिकल ढूंढने की जरूरत नहीं। एक तरफ पेजेस होते हैं, जस्ट उसको कॉपी कर दीजिए। जो टेबल्स होती है गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से लेकर लिख लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको नहीं मिलता, प्लेन साइंस वाली जो कॉपी होती है, एक तरफ लाइनिंग और एक तरफ ब्लैंक होती है, वो आप बाई कर लीजिए। बहुत मोटा बाई मत कीजिएगा, पतला सा बाई कर लीजिए। उसको घर लेके आइए। प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड प्रैक्टिकल होता है, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है। ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन इन द सेंस कि आप एनआईओएस स्टडी मटेरियल को क्लिक करिए, उस सब्जेक्ट का एक तीसरा प्रैक्टिकल प्रायोगिक बुक होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से 10 प्रैक्टिकल सीधा सीधा कॉपी कर लीजिए। इसमें मिनिमम 10 कॉपी कर लीजिए, ज्यादा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। डायग्राम बनाइए, टेबल्स बनाइए, प्रॉपर उसे लिख लीजिए। कोई डाउट्स है तो आप हम लोगों से बात कर लीजिए।
हम लोग आपकी मदद करने को हमेशा तैयार हैं। कभी भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस होता है, कभी भी लगता है कि लाइफ में हम फंस गए जाके, एजुकेशनल जर्नी में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, करियर में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हम लोग काउंसलिंग करने को तैयार हैं। आपकी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने को तैयार है, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने को तैयार है, बशर्ते आप हमसे बात करें। देखिए ऊपर एक नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर फोन करिए। अगर हम लोग बिजी हैं तो व्हाट्सएप पर डिटेल दे दीजिए, हम लोग उसको एनालाइज करके आपको कॉल बैक करेंगे या तो उसी पर आंसर दे देंगे आपको। सपोर्ट हमेशा चाहिए, असिस्टेंट आपको हमेशा चाहिए, मेंटोरशिप हमेशा चाहिए, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। हर दिन आपको कुछ न कुछ रास्ता चाहिए, तो आप किसको कॉल करेंगे? तो ये नंबर इसीलिए आपकी मदद के लिए है। हम लोग जब अपने बच्चों को मदद कर रहे हैं तो ऑब्वियस आपकी भी मदद साथ में करेंगे, क्योंकि इतनी लंबे लाइनअप में हम लोग पास ऑलरेडी बच्चे हैं, इनको हम लोग मदद कर रहे हैं, तो हम लोग आपको भी उन्हीं का पार्ट समझते हुए, एक सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते हुए हम लोग आगे लेके चलने की प्रयास कर रहे हैं, और उस कोशिश में हम लोग सफल भी हो रहे हैं। स्टूडेंट एक टाइम में जाके बोले कि आपके मेंटरशिप में हमने ये कर लिया था, आपकी वजह से ये हो पाया था। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोग ये बोले और उस लाइनअप में आप खड़े हो जाए कि एक दिन आपको बोलना पड़े, हाँ आप लोग की मदद से ही हम लोग हो पाए। और हम लोग चाहते हैं कि आपकी मदद करें, हम लोग चाहते हैं कि आप उस मुकाम को पाए जो आप सोच रखा है। आपको डी फार्मा करना है, पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, 12th क्लास में डिजायर सब्जेक्ट जाना है, नीट की तैयारी के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जाना है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन में हो, बात करो, हम लोग समाधान देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैसेज करो। थैंक यू सो मच।